हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहे हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और इसमें आपके 20 प्रश्न हैं। आपके रीजनिंग के पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमने पूरे की पूरे ओरिजिनल पेपर के हूबहू 20 प्रश्न यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। कॉपी पेन आपको लेकर बैठना है, आपको कॉपी पेन की आवश्यकता पड़ेगी। देखना है किस टाइप का पेपर आ रहा है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम में रीजनिंग का इस बार भी रहेगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, ये जो पेपर है आपका 1 फरवरी 2023 को हुआ है, सुबह 9 बजे, यानी कि पहली शिफ्ट का पेपर है ना। पेपर आपके सामने ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या किया है, इस क्वेश्चंस को इनको टाइप कर लिया है जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। और देखिएगा, ना तो मैंने प्रश्न की स्टेटमेंट चेंज की है, ना ही मैंने कोई भी ऑप्शन इधर उधर रखा है। बिल्कुल एज इट इज हूबहू आपका एकदम ओरिजिनल पेपर है ये, पूरे 20 प्रश्न। अब ये प्रश्न क्या है भाई, कोडिंग डिकोडिंग है। अगर आपको लेवल पता लग गया ना, लॉजिक पता लग गया, तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। चलिए देखो, सबसे पहले आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है ना। अब मैं पहले मारीन से स्टार्ट करता हूं। एम की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 13 होती है ना। ए से जेड तक एम जो है वो 13वें नंबर पे आता है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। देखिए, ए की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1, आर की होती है 18, आई की होती है 9, एन की होती है 14 और ई आता है 5वें नंबर पे। अगर हम इसका टोटल करें, 5 4 9, 9 9 18, 9 3 27, 30 का 0, हासिल 3, यहाँ पे 60 आपका बन रहा है। ठीक है ना। इसको सोल्व करने के बाद आपका क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, परंतु यहां पर 100 है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या सोच सकते हैं। अगर मैं 60 में 40 जोड़ दूंगा तो 100 बन जाएगा, यही सोचा है हमने। तो इसका मतलब फिर जो आपका नॉर्मल है, इसमें भी ये लॉजिक फॉलो होना चाहिए। एक बार आपको जरूर चेक करना है इसको भी। अब नॉर्मल में देखिए, एन आता है इंग्लिश में 14वें नंबर पे, एन आता है 14वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे। आप लोग कॉपी में सॉल्व करिएगा, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए और मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा। आर की न्यूमेरिकल वैल्यू 18 है, फिर एम आ गया आपका 13 नंबर, फिर 1 और एल की वैल्यू क्या है, 12 है। इनको फिर से जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 8 14, 5 19 और 4 23 का 3, हासिल 2, 2 3 4 5 6 7, इनका टोटल हो रहा है 73। अब मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, अगर मैं इस 73 में 40 जोड़ दूंगा तो 126 तो नहीं बन रहा है, मतलब ये लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, सोचने का तरीका बता रहा हूं, आप लोग ऐसे ही सोचते हो ना, और सोचना भी चाहिए। अब यहां पर जो लॉजिक बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो मुझे भाई यहां पे 100 बनाना है। अगर मैं 60 गुणा 2 कर दूं 120 और मैं फिर -20 कर दूं तो ये क्या बन जा रहा है आपका, 100 बन जा रहा है। ठीक है जी। ऐसे ही मैं 73 में अगर 2 गुणा करके देख लेते हैं और फिर -20 कर लेते हैं, कितना बनेगा यहाँ पे, 146 में से 20 करेंगे 126, यानी कि ये लॉजिक एकदम परफेक्ट लग रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़कर गुणा 2 करना है और फिर -20 कर देना है। समझ गए हैं सभी। अब समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। अब लॉजिक पकड़ना है बस। देखिए, ये प्रश्न आपसे एक बार में भी सोल्व हो सकता है। ठीक है ना। ये लॉजिक है, आपके माइंड में कब स्ट्राइक करेगा, फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक कर जाए, क्या पता स्ट्राइक ही ना करे। आप जब दोबारा अटेम्प्ट करेंगे पेपर को तब आपके दिमाग में लॉजिक आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि लॉजिक समझ में ही ना आए, ऐसा भी हो जाता है। ये क्वेश्चन में क्या पता कैसे क्या लॉजिक बना देते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपका जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से एक टाइम में कई तरीके से सोचेगा। फिर देखो यहां पर, अब अगला हम क्या करेंगे, रियल एम को सोल्व करना है। आर की न्यूमेरिकल वैल्यू 18 है जी, ई की 5 है, ए की 1 है, एल की 12 है और एम की 13 है। इनको टोटल कर देंगे, 3 2 5 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19 का 9, हासिल 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 49। अब लॉजिक तो यही लगाना है, क्या लगेगा, 49 गुणा 2 -20, यानी कि 98 में से 20 माइनस कर देंगे, 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को दिया है तो राइट आंसर है। थोड़ी सी क्लास आज की लेंथी हो सकती है, बट क्लास सभी को कंप्लीट लगानी है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है सीटिंग अरेंजमेंट। ये सीटिंग अरेंजमेंट ना स्टूडेंट को बहुत परेशान किया है। इस बार तो आपसे पंक्ति पूछा है, आपसे ये भी पूछता है, मैंने इससे पुराना पेपर देखा है 2021 वाला, कि एक गोले में यानी कि एक सर्कल में 8 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठा रखे हैं, इस टाइप से। ये मैं आपको सारा कुछ करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर में सारा सोल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर कर लिया तो आपकी रीजनिंग ही खत्म है बस, ठीक है। फिर आपका प्रैक्टिस करने का काम है, लॉजिक पता लग जाएगा। अब ये प्रश्न अच्छा है, सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे, सभी को सॉल्व करना है, ओरिजिनल पेपर चल रहा है यहाँ पे। प्रश्न है 8 व्यक्ति डी ई जी एच एम एन और वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर यानी कि उत्तर दिशा पता है ना आपको, ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे बोल रहा है वाई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, जेड और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डायरेक्ट सोल्व करते हैं, पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न आपको पता लग गया है, मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जिससे मैं बेटर सोल्व कर सकूं। आपके साथ साथ सोल्व करेंगे, एक बार देखते रहिएगा कैसे करना है। हम इसमें 2 से 3 तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, मैं 8 व्यक्ति को बैठा लेता हूं। 2 व्यक्ति तो कोने पे रहेंगे, ठीक है ना। ये 3 4 5 6 व्यक्ति है ना, 8 व्यक्ति हैं भाई, 8 व्यक्ति बैठाने हैं। इनको थोड़ा सा और लेंथी कर लेते हैं। 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये लो टोटल हो गए आपके 8 पर्सन। इतना लंबा लंबा इसलिए लिखा है ताकि आसानी से कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला है वाई पंक्ति के किसी एक सिरे पे बैठा है। अब देखो वाई यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। ये आपको सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि वाई की एक्चुअल पोजीशन कहां पे बन रही है। ऐसे नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। मैं पहले यहां पे एज्यूम करके चलता हूं, यहां पे क्या है, हमारा वाई बैठा है। अब यहां पर देखिएगा वाई पंक्ति में एक सिरे पर बैठा है, हमने बिठा दिया। जेड और वाई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो यहां पे स्क्रीन को आप लैंडस्केप मोड में कर लेना भाई, थोड़ा बेटर हो जाएगा। जेड और वाई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये आपका वाई है। इसके बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं और फिर यहाँ पे जेड है, ठीक है। यहां पे मैं बाद में पुट करूंगा, पहले यहां पे रफली सॉल्व कर लेते हैं। ई और ई जेड के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ई जेड के दाईं और दूसरे स्थान पर है। वाई 1 2 3 जेड, जेड का दायां। अब एक चीज समझो, ये आपकी नॉर्थ पोजीशन है ऊपर, ठीक है ना। दायां यानी कि राइट हैंड साइड होगा, बायां यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होगा। अगर उत्तर की ओर मुंह कर रखा है तो दायां और बायां ये होगा आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। अगर दक्षिण की तरफ मुंह करता ना तो आपका देखो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। अब जेड के दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड दूसरे स्थान पर ई है। जेड के 1 2 दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है भाई। ई और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, मैं डी को कहां ले जाऊं, ई है यहां पे 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, मैंने यहां पे डी को पुट कर दिया, ठीक है। जी डी के बाईं और किसी स्थान पर बैठा है। डी का बायां क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे स्पेस खाली है, मैंने यहां पे जी को बिठा दिया भाई, यहां पे जगह बची है 1 पर्सन की। लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, जी किसी भी सिरे पर नहीं है, यहां पर यह भी करेक्ट है अपना, ठीक है। एम जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है, जेड के ठीक बगल में। देखो एक तो ये पोजीशन खाली है, एक ये पोजीशन खाली है, दोनों ही जेड के बगल में है, तो एम तो यहां पर बैठेगा नहीं, एम यहां पर कहीं भी नहीं बैठेगा। तो मैंने यहां पे ई के इधर एम को बिठा लिया, क्योंकि वाई तो एक हमने छोर पे ले रखा है, वाई बोला है सबसे पहले छोर पे है, किनारे पर है। यहां पर किसको बिठा लेंगे, फिर हम यहां पे बिठा लेंगे एम को। अब आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। देखो एन एच के दाईं और दूसरे स्थान पर है, अगर यहां पे हम एच को बिठा लें तो दाईं और 1 2 दूसरे स्थान पर एन बैठा हुआ है, यानी कि ये आपकी सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। जो इसने पूछा है कहीं पर कोई अड़चन नहीं आई है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन बैठा है, देखो वाई, इसके अलावा जी,
फिर यहां पे डी एच जेड एन ई और एम, ये आपकी हो गई सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां पे? अगर बीच में कुछ भी दिक्कत आती तो दिक्कत कहां आती? वाई वाले पर। अगर हम वाई को इस छोर पे बिठा देते तो फिर आपकी जो है सीटिंग अरेंजमेंट बन ही नहीं पाती, हमें दोबारा से फिर सॉल्व करना पड़ता है ना। एक प्रश्न और है सीटिंग अरेंजमेंट का, 2 प्रश्न आ रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसको आप सेकंड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करना एग्जाम में। प्रश्न क्या पूछा है? एच के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये आपका बैठा है एच, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3, टोटल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 आपका राइट आंसर है, आंसर मैच कर लो। जिसने 3 आंसर दिया है उनका करेक्ट है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ये आपको दे रखा है डी के बी एन, छोटा छोटा करते हैं ना, क्या हो गया? डी के बी एन, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। ई एन डब्ल्यू एस, ई एन डब्ल्यू एस, फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे जी टी एम सी, जी टी एम और सी। ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, यहां पे कौन सा अक्षरों का समूह आएगा ये बताना है, कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है ये बताइए। यहां पे क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ था इसलिए मैंने दोबारा से टाइप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, सीधी सी बात है, डी के बाद ई, ई के बाद यहां पे फिर एफ आ जाएगा, एफ के बाद जी आ जाएगा। ये फॉलो हो रहा है ना? इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एफ इसके अलावा कहीं भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन सी को भी आंसर कर सकते हैं। पर मैं क्या बोल रहा हूं, 1 2 आप और चेक कर लीजिए, क्या पता कुछ लॉजिक ही ना बन रहा हो, है ना, चेक कर लेते हैं। के के बाद देखिए यहां पे एन है, के के बाद एन है, एल एम एन, यानी कि यहां पे +3 का लॉजिक हो रहा है। फिर एन के बाद यहां पे क्या आएगा? ओ पी क्यू, यहां पे क्यू आएगा, तो क्यू भी है। यहां पे आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक मत करिएगा, आगे चेक करेंगे आपका टाइम वेस्टेज होगा। ऑप्शन मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, 1 फरवरी 2023 का पेपर है ये, रीजनिंग का, मॉर्निंग शिफ्ट का। ऑप्शन भी सेम है, एग्जामिनर ने आपका काम आसान किया है, एक ही ऑप्शन दिया है जो एफ से स्टार्ट हो रहा है, उसको आंसर करो और आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब ये तो सिंपल है ना, बिल्कुल आसान प्रश्न है। दोस्त का संबंध दुश्मन से है तो मरना का संबंध किससे होगा? दोस्त का अपोजिट दुश्मन, मरना का अपोजिट जीना। समझ गए? ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीना। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर देखें भाई, सभी को क्लियर दिख रहा है? वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है ये प्रश्न। बोला है कि दिव्य आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार एम एन पर रखा गया है। ये एम एन एक दर्पण है। दर्पण इमेज में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो राइट है ना वो आपका बन जाता है लेफ्ट। ठीक है, राइट बिकम्स लेफ्ट, या यूं कहें जो लेफ्ट है वो आपका राइट बन जाता है। इसमें अप और डाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वाटर इमेज होता, वाटर इमेज में अप जो है वो डाउन हो जाएगा, डाउन है वो अप हो जाएगा, राइट लेफ्ट पे कोई चेंज नहीं होगा। मिरर इमेज में राइट जो है वो लेफ्ट बन जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आप मुझसे पहले आंसर कर दीजिए, फटाफट से आंसर मैच करिए। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पर आपका टेस्ट लगना चाहिए। ऊपर से ओरिजिनल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो टी जो है, ये टी आपका स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है ना, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। ये जो है अक्षर ये आपका ऐसे हो जाएगा बस। ये ई है ऐसे, तो यहां पे आपका अपोजिट ई बन जाएगा उल्टा। ठीक है जी, ई उल्टा बन जाएगा। वी तो आपका एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है। ये 6 है तो 6 आपका ऐसे बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये 3 आपका ऐसे है ना, 3 आपका उल्टा हो जाएगा, तो 3 को हम ऐसे लिख देंगे। समझ गए? फिर 0 एज इट इज रहेगा। आर आपका जो है उल्टा बन जाएगा भाई, ये आर हो गया। और यहां पे फिर आपका जी जो है ये उल्टा बन जाएगा।
अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, ऑप्शन कौन सा है, एक बार ऑप्शन चेक कर लो। टी ठीक है ना, टी सभी में सही है। ई जो है पहला ऑप्शन काट दो, इसमें ई गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे वी भी सही है। सिक्स आप दूसरा ऑप्शन काट दो, इसमें सिक्स जो है वो गड़बड़ है, सिक्स अपोजिट होना चाहिए। अब इन दोनों में कंपटीशन है, इन दोनों में क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आर जो है वो सीधा ही दे रखा है, जबकि आर भी अपोजिट बनेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि समीकरण आपको दिया है, इसमें से कौन से चिन्हों को हम चेंज करेंगे कि लास्ट में आपका आंसर 420 आना चाहिए। अब देखो ये आपको बिल्कुल कंप्लीटली सोल्व करना ही पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। क्या पता आपका आंसर पहले ही बार में आ जाए, पहले ही देखने पर क्या पता लास्ट में आंसर दिया हो एग्जामिनर ने, बी और सी में से भी आंसर हो सकता है ना। पर यहां पर क्या है, एग्जामिनर ने काम आसान किया है आपका, और मैंने क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज नहीं किए हैं, बिल्कुल सेम ऑप्शन है। हम पहले ऑप्शन एक और लेकर चलेंगे, यानी कि माइनस और डिवाइड को एक्सचेंज करना है। देखो ध्यान से, 72 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 गुणा 216 माइनस 24। अगर इसको सोल्व करने पर 420 आ रहा है तो हमारा ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 12 से 6 से काटेंगे, 12 6 72 प्लस 216 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4 माइनस 24, राइट। अब 12 में 432 जोड़ देंगे, 2 और 2 4, यहां पे आपका हो जाएगा 3 और 1 4, 444, ठीक है। 444 में से अगर हम यहां पर 24 माइनस कर दें तो यहां पे 0, 4 में से 2 गए 2 और यहां पे 4, आपका 420 बन रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आगे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कथन और निष्कर्ष से। सही से दिख रहा है सभी को, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। मैं अनुसरण बाद में दिखाता हूं, मैं पहले क्वेश्चन जूम कर देता हूं ताकि आप पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लो, अनुसरण पे हम फिर चल देंगे, ठीक है। ये पहुंच गए हम क्वेश्चन पे, अब तो सभी को साफ दिख रहा है, हम बाद में चलेंगे इसके उस पे। अब एक चीज देखो, अगर बोलेगा ना सब, यानी कि मान लीजिए कुछ पेड़ पौधे हैं, बोलेगा सब पेड़ पौधे हैं, तो देखिए सब के लिए हम ये पेड़ है और पेड़ जो है पौधे हैं सब, तो यहां पर ऐसे बनाएंगे सब के लिए हम, ठीक है ना। इसके लिए अलग से टॉपिक करवाना पड़ेगा। अगर कुछ की बात करेगा कभी भी, कुछ के लिए हमारा ऐसा डायग्राम बनता है, ये जो कुछ पार्ट है ये कॉमन आएगा बस, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान रखना है आपको, राइट। और अगर बोलेगा कोई भी नहीं है तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको अलग से दर्शा देंगे, बीच में क्रॉस का साइन कर देंगे। अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। आप जब सॉल्यूशन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आपको आता है तो सॉल्व करिएगा। ये कथन और निष्कर्ष एग्जाम में आएगा भाई, 1 से 2 नंबर के। रीजनिंग में तो आपको 25 में से 25 चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कुछ पेंट ब्रश हैं, कुछ के लिए मैंने क्या बोला था, यहां पर देखिए, ये कुछ के लिए ये पी से पेंट है, कुछ पेंट जो है ये ब्रश हैं, कुछ के लिए आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। सभी ब्रश चित्रफल हैं, ये जो ब्रश है सभी ये क्या है, चित्रफल हैं, तो सभी तो इसके अंदर आ जाएगा ब्रश, यानी कि इसमें आपका कवर हो जाएगा। ये क्या है, सभी ब्रश क्या हैं, सभी ब्रश जो हैं ये आपके चित्रफल हैं। कभी बोलो कि ब्रश तो चित्रफल होते ही नहीं है, हम इसके अनुसार चलेंगे। कुछ चित्रफल टेबल हैं, ये लास्ट वाला जो चित्रफल का है मैं यहां पे कर देता हूं, कुछ जो चित्रफल हैं, कुछ के लिए फिर ये डायग्राम बनेगा, कुछ चित्रफल टेबल हैं। ये सभी को समझ में आ गया है। अब देखिए प्रश्न, प्रश्न क्या है, कुछ ब्रश टेबल हैं, ब्रश जो हैं कुछ टेबल हैं। देखिए ब्रश का आपका ये कॉलम है, टेबल यहां पे है, आपस में टच नहीं कर रहा है कुछ भी, है ना। कुछ ब्रश टेबल हैं, तो पहला वाला तो अनुसरण नहीं कर रहा है, पहला तो खत्म है। कुछ पेंट चित्रफल हैं, ये है आपका पेंट,
ये है चित्रफल। अब ये देखो यहां पर पेंट में भी टच कर रहा है चित्रफल, यानी कि कुछ पेंट जो हैं वो चित्रफल हैं, ये सही है। कुछ चित्रफल ब्रश हैं। चित्रफल तो ये है, ब्रश तो चित्रफल के अंदर आ रहा है। अब बाहर से हमेशा जब भी हम अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ वाली स्टेटमेंट आपकी सही होती है हमेशा, ठीक है ना। बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाएंगे। देखो अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा गोला बना हुआ है, बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ वाली जो है स्टेटमेंट वो सही हो जाएगी, अंदर से बाहर जाएंगे तब भी कुछ वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका तीसरा भी बिल्कुल अनुसरण कर रहा है। अब देखो मैंने इस प्रश्न को जूम किया था ना, मैं जूम आउट करता हूं। प्रश्न देखिए अब क्या है। सभी अनुसरण करते हैं निष्कर्ष नहीं, एक गलत है, सभी अनुसरण नहीं करते हैं। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो यह भी गलत है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, दूसरा और तीसरा हमने राइट निकाला है, यानी कि केवल आपका ऑप्शन 3 वाला सही आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन 3 दिया है उनका राइट है। अगर आप नए हैं, पहली बार ये टॉपिक देख रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये टॉपिक आपका कवर करवा देंगे एग्जाम से पहले, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अभी प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे हैं, आप इस पे फोकस करो। यहां पर क्या है, यहां पर सेम प्रश्न है, ये चिन्ह आपको दिए हैं, आपको एक्सचेंज करने हैं और यहां पर 352 आंसर आना चाहिए। फटाफट से करेंगे। ऑप्शन ए को पहले चूज कर लेते हैं, 790, ठीक है ना। प्लस की जगह डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिवाइड बाई 5, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड की जगह प्लस है, यही दोनों एक्सचेंज हो गए। 58 गुणा 5 माइनस 96। करते हैं सोल्व। देखो 5 से 790 को काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 2 9, 5 पंजे 25, 5 8 40, 158 हो गया। प्लस देखिए प्लस क्या है, 58 गुणा 5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कभी आप डायरेक्ट 58 जोड़ दो। 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, 5 पंजे 25 और 4 29, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 96। अब सोल्व करते हैं इसको। पहले प्लस कर लेते हैं, 8 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, ये आपका हो जाएगा 448। इसमें से 96 माइनस करके देखिए आंसर आ रहा है क्या। 8 में से 6 गए 2, 14 में से 9 गए 5, 352 बिल्कुल करेक्ट आपका इक्वेशन बन रही है, यानी कि हमने ऑप्शन ए को चूज किया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साहब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने स्क्रीन पर। 9 में क्या है, बस ये तो समीकरण दे रखा है आपको, ठीक है ना, कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से। कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे गया देखने से ही लॉजिक। 13 से 104 बनेगा, 13 गुणा 8 करेंगे, 13 8 104। ऐसे ही 21 गुणा 8 करेंगे 168, तो 37 गुणा 8 कर दीजिए ना, 37 गुणा 8 कर दीजिए, 8 7 56 का 6, हासिल 5, 8 3 24 और 5 29, 296। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लॉजिक पता लग जाएगा तो क्वेश्चन को उसी टाइम फटाफट से निपटा देंगे हम लोग, 10 सेकंड के अंदर खत्म कर देंगे, बस लॉजिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब मैंने इसमें क्या किया है समझो चीज को। ये है आपकी प्रश्न आकृति, ऑप्शन आपके ये हैं चारों, ठीक है ना। दिखाई दे रहे हैं ना भाई सब, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम है, अलग अलग इसलिए लिखे हैं, यहां पे लिखूंगा तो एकदम छोटा हो जाएगा, आप लोग फिर परेशान हो जाओगे, सर दिखाई नहीं दे रहा कुछ। बोला है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। ये आपके सामने आकृति दे रखी है, बताना है कौन सा विकल्प जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो आप ढूंढेंगे, पॉज करके ढूंढ सकते हैं, मैं सॉल्यूशन पे चलूंगा। देखो साहब, ये मैं अगर ऑप्शन सी को देखूं, क्या ये आप एरो देख पा रहे हैं। यहां पर ये एरो बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये एरो बना है, दिख गया आपको एरो। ये एरो ऑप्शन सी इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल हूबहू ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये 11वां जो क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करने में मुझे भाई 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट का समय लगा है, मुझे लॉजिक ही नहीं मिल रहा था, बाद में जाके लॉजिक पता लगा है, ठीक है ना। अब क्योंकि मुझे 10 मिनट लगे हैं, क्या पता आप पहले ही अटेम्प्ट में इसको सोल्व कर ले जाओ, पहले ही अटेम्प्ट में आपका लॉजिक आ जाए, क्या पता आपको 15 मिनट लग जाए, क्या पता 2 ही मिनट में सोल्व हो जाए। रीजनिंग का तो देखो यही फंडा है, कोई टीचर भी है कुछ भी है,
है तो इंसान ही। लॉजिक माइंड कितनी जल्दी पकड़ता है वो है। कभी कभी क्या होता है ना, एक लॉजिक हमारे माइंड में बैठ जाता है, हम घुमा फिरा के उसी लॉजिक से चेक करते रहते हैं, लॉजिक बिल्कुल उसके जस्ट बगल में होता है, हम देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा है मुझे, मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा। सभी को 11वें नंबर का आंसर कमेंट करना है सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्लीज इतना काम जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा विकल्प दिए गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। ये आपके सामने आकृति दे रखी है, यहां पे कौन सी आकृति आएगी ये ऑप्शन है। अगर दिख रहा है तो आराम से करिएगा, देखो ध्यान से कैसे करना है। एक चीज देखो, ये लैंप रखा है स्टैंड, ये क्या है, पहले लैंप की तरफ चलेंगे। लैंप देखो यहां पे है, दूसरी बार में इसका फेस अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है ना, फिर इसका फेस इधर हो जा रहा है, फिर अगली बार में आमने सामने देख रहा है लैंप, यानी कि अगली बार जो इसका फेस है लैंप का, अगली बार लैंप की बात करूंगा तो लैंप आपका सिर्फ ये वाला आएगा, अगली बार फेस ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, पहले इधर फेस है लैंप का, फिर इधर आ जा रहा है फेस, फिर लैंप का फेस इधर है, फिर ये इधर आ रहा है, अगली बार लैंप का जो फेस है वो इस साइड होगा। ये तो है पहला। अब हम इसकी तरफ भी चलेंगे, जो दो बॉक्सेस रखे हैं, इसमें मैं क्या देख रहा हूं, ये आप देखो ध्यान से, इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो दो डॉट हैं, ये पहले आपके डॉट इस तरफ हैं, इधर एरो की तरफ फेस कर रहे हैं, अगली बार डॉट ऊपर चले गए दोनों, यानी कि ये एरो आपका ऐसे घूम गया, ठीक है ना, अगली बार ये दोनों डॉट इधर आ गए हैं, यानी कि आपका फिर से एरो जो है वो ऐसे चला गया, फिर अगली बार दोनों डॉट नीचे आ गए हैं, यानी कि एरो आपका डाउन हो गया, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझ पा रहे हो। अगली बार जो एरो आएगा वो फिर से इधर आएगा, यानी कि जो दो डॉट हैं वो आपके इस तरफ मूव करेंगे। हमें चीजें पता लग गई। अब देखो क्या है, लैंप का फेस इधर आएगा, लैंप का फेस ये है, दोनों डॉट इधर हैं, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसमें जो दो डॉट हैं वो इधर की तरफ एरो में है, ये होगा नहीं, इसमें ऊपर है, इसमें बॉक्स ही सिंगल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी, ऑप्शन बी जिसने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए साहब, ये भी आसान प्रश्न है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, समय नहीं देंगे अब हम आपको, ठीक है, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, और पसंद आ रहा है ना सेशन तो एक बार हल्का सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। रीजनिंग की क्लास हम प्रीवियस ईयर अच्छे से आपको कंप्लीट कराएंगे, पिछले 2-3 साल के मिक्स करवाएंगे। कल हम हिंदी की क्लासेस करेंगे, परसों जीके जीएस की, और बहुत जल्दी मैथ की क्लासेस भी आने वाली हैं इसी चैनल शुभमी क्लासेस पर। सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूं +7 हुआ है, फिर मैं देख रहा हूं -5 हुआ है, फिर यहाँ पे हम +7 लगा के देख लेते हैं कितना हो जाएगा 112, फिर अगर हम -5 करेंगे तो 107 हो रहा है, ये बिल्कुल सही लॉजिक है। +7 -5 +7 -5 यानी कि 112 सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर सीधी बताना है कि प्रश्न जो चिन्ह है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। लॉजिक देखिए, बस लॉजिक आसानी से कर पाओगे। अब मैं बड़े से छोटे की तरफ आने से बढ़िया है कि मैं क्यों ना छोटे से बड़े की तरफ चलूं। मैं इधर से सोल्व करके देखता हूं, जल्दी सोल्व हो जाएगा ना। 4 से 8 बना है यानी कि गुणा 2, आगे तो बड़ी संख्या है, मल्टीपल ही हो रहा होगा। अगर मैं यहां पे 8 गुणा 2 कर दूं तो 16 बन रहा है, 16 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि यहां पे गुणा 3 होगा आपका, क्या हो जाएगा 24, फिर यहां पे 24 में गुणा 4 हो जाएगा तो 96, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। गुणा 5 करेंगे 800 480, यानी कि 24 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ये लॉजिक है। 15 नंबर देखिए साहब, 15 नंबर आपके सामने। 15 नंबर क्या है, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, एक चीज ध्यान रखना, क्या बोला है, 6 दोस्त MNOPQR दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। पहले बैठे थे ऊपर की तरफ मुख करके, जो राइट है वो राइट था, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट था। अब दक्षिण है यानी कि फेस नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ होगा ना, जब भी ध्यान रखना, जब भी फेस दक्षिण में हो यानी कि फेस जब भी साउथ में हो, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट है
वो आपका राइट हो जाएगा। ये करने का आसान तरीका है, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। यानी कि जब भी यहाँ पे बाईं ओर की बात करेगा तो हम बायां ना करके हम दायां करेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से भी सॉल्व करेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई। सर अपने को तो आंसर चाहिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। 6 दोस्त बिठाने हैं, ये लो सर, ये हो गए 6 दोस्त। 1 2 3 4 5 6, 6 दोस्त हैं हमारे। MNOPQR दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि इनका फेस जो है इस बार नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, उत्तर की तरफ नहीं है। N P और Q के मध्य में है। N जो है, मैं फिर से इसको पहले रफली ही सोल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट, कोई भी डायरेक्ट मत सोल्व करना, यहां पे डायरेक्ट मत बिठाना, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए फिर आपको सारा मिस हटाना पड़ता है। N P और Q के बगल में है, ये P है, ये Q है, बीच में क्या है, N है। समझ गए जी। Q R के बाईं और ठीक बगल में है। अब मैं बाईं ओर को क्या लिख लेता हूं, बायां लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब दक्षिण की तरफ फेस है तो मैं बाएं को दायां कंसीडर करूंगा, यानी कि ओ आर के दाईं ओर मानूंगा मैं, ठीक है ना। आर के दाईं ओर ओ है। अगर हम नीचे से देखें ना दक्षिण दिशा की तरफ से, तो दक्षिण के हिसाब से ये बायां ही है, पर मैं दायां कर लेता हूं ताकि मैं आसानी से कर पाऊं, ठीक है। एम पी के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, दायां है तो उल्टा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। एम पी के, पी का लेफ्ट हैंड साइड यहां पे है, यहां पे एम है, ठीक है। यदि क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, बायां मतलब हम दायां यानी कि राइट हैंड साइड करेंगे, हमको पता लग गया यहां पर तो भाई क्यू बैठा है 7%, ये जो क्यू है ये सबसे लास्ट में बैठा है। तो ओ के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। अब यहां पे क्यू है तो ये स्टेटमेंट नीचे उतार दो ना, फिर यहां पे आपका एन हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा। अब ये आर और ओ यहां पे आप डायरेक्ट पुट कर दो, यहां पे क्या है, आर हो जाएगा, यहां पे ओ हो जाएगा। समझ गए, ये आपकी सीटिंग अरेंजमेंट बन गई, सिंपल। ओ के बाईं और ठीक बगल में कौन है। अब ये बाईं और यानी कि अगर मैं अपोजिट मैंने बोला है तो ये दायां हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड। ओ के बाईं और कौन बैठा है, एम बैठा है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। दक्षिण दिशा की ओर मुंह है तो हम बाएं को दायां कंसीडर करेंगे, ये क्या है, एम राइट आंसर होगा इसका। अगर आपने आर दिया है तो गलत है भाई। आर हम कब करते, जब ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठता तब हम बाईं ओर आर को लगाते, इसमें अपोजिट हो जाता है, मैंने शुरू में बताया है, ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। यहां पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को साहब, 16 नंबर है और आसान प्रश्न है ये तो, ठीक है ना। क्या है, सिर्फ लॉजिक देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आंसर करोगे भाई, थोड़ा जल्दी। मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, ए से सी बना है, जस्ट ए मिनट। बाहर से आवाज आ रही थी, पटाखे जल रहे हैं भाई, किसी की शादी लग रहा है, हमें बुलाया ही नहीं, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। चलिए देखिए, बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को, अब यहां पे ए से सी बन रहा है, यानी कि क्या है, ये +2 है, +2 का लॉजिक है यहां पे, ठीक है। यहां पे सी के बाद क्या होगा, डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है। ई के बाद एफ छोड़ के जी, ये लॉजिक ठीक है, +2 का लॉजिक लग रहा है सब में। फिर जेड के बाद यहां पे वाई है, यहां पे क्या है, ये तो -1 हो गया, ठीक है, +2 ये -1 हो गया। फिर वाई के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे
एक्स हो जाएगा, -1 करेंगे। अब मैं ऑप्शन डी को देख रहा हूं, देखो ध्यान से। ऑप्शन डी एग्जामिनर ने कितना आसान काम किया है। ई और एक्स हमने दो निकाल लिए, +2 -1 +2 -1, ये लॉजिक लग रहा है हमारा। ई और एक्स एक ही ऑप्शन में दिया है अवेलेबल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, फालतू में चक्रों में मत पड़ना, ठीक है ना। +2 -1 ये लॉजिक आपका लग रहा है। आगे कुछ और भी हो सकता है, देखो m के बाद क्या है, m के बाद n छोड़ के o +2 है, ठीक है ना। यहां पर E के बाद FG, G के बाद HI। लॉजिक देखिए क्या है, +2 -1 फिर +2, यहां पर भी +2 है, ये लॉजिक है आपके, ठीक है। +2 -1 +2 +2, यही लॉजिक लग रहा है भाई, देख लेना ध्यान से, कभी गड़बड़ कर दो फिर लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, डिक्शनरी वाला प्रश्न है। डिक्शनरी अरेंजमेंट करना है आपको, यहां पर बताना है डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे। अब देखो क्या है यहाँ पे, पीओ तो सब में कॉमन है, मैं देख रहा हूं, तो इसको छेड़ना नहीं है। पीओ के बाद डी है यहाँ पे, यानी कि इनमें सबसे पहले आगे डी अल्फाबेट आएगा, 5 वाला सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। यहां पर तो सब में दे रखा है भाई, इसको हमने कर दिया सॉल्व। फिर यहाँ पे पी है, एल है, आई है। अब इसमें जो आई है ना, ये इनमें सबसे पहले आएगा, यानी कि इसके बाद 1 आ जाएगा, फिर एल वाला आ जाएगा 2। 512 स्टार्टिंग में, आगे सोल्व करें क्या। 512 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी लगा के चल दो बस, आगे सोल्व मत करना, टाइम बहुत कीमती है, फटाफट हमें आगे भी तो सोल्व करना है पेपर में। ये ऑप्शन डी लगाओ और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये लीजिए क्या है, $@, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, स्टार, इन्फिनिटी और यहाँ पे डिवाइड, ये एक एक बार है, दो दो बार टाइप हुआ है ना। प्रतीकों को एक साथ एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जो डिवाइड है इसके विपरीत कौन सा फलक आएगा ये बताना है आपको। देखो इसके लिए ना ट्रिक भी कभी काम करती है, कभी ट्रिक काम नहीं करती है, थोड़ा सा इसको सेंस ऑफ ह्यूमर से देखेंगे, हम कर पाएंगे इसको। अब देखो डिवाइड के अपोजिट में मैं क्या देख रहा हूं, डिवाइड यहां पे है, ऑप्शन नहीं है इसके, ऐसी बता देना भाई, ऑप्शन तो लिखे नहीं है। अगर डिवाइड है, डॉलर और एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये दोनों चीजें तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो अपोजिट होगा वो यहां पे दिखाई ही नहीं देगा डिवाइड पर, है ना। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, देखो यहां पे ऑप्शन में ही आंसर है, प्रश्न में ही जो इसका अपोजिट होगा, यानी कि वो निचले फेस पे होगा, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसके निचले फेस पे होगा ना, जो इसका अपोजिट है वो तो इसके नीचे होगा यहां पर। अब इधर देखो, इस आकृति को अगले फेस में ऐसे कर दिया गया है, ये आकृति को ऐसे कर दिया गया है, यानी कि जो इसके नीचे वाला फेस है यहाँ पे स्टार हमको दिखा दिया है ऑलरेडी भाई, यहाँ पे स्टार आएगा और स्टार जो है इसके नीचे होगा, यानी कि डिवाइड का अपोजिट स्टार होगा, ये स्टार आंसर है आपका। स्टार जो है ये करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के निकाल सकते हो, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, वो भी एक तरीका है, वो हम किसी और शिफ्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार आंसर होगा, चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके अपोजिट में नीचे ही तो आएगी वो संख्या, इस ये जो दो चीजें हैं इनको फिर इसने ऐसे करके ऐसे कर दिया है, ऐसे ऊपर कर दिया है, यानी कि इसके नीचे वाला फेस हमको स्टार ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो स्टार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा प्रश्न, हर बार ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, जहां पर हिंट दिया होगा वहीं पे एडजस्ट करेंगे। यहां पर बता दो क्या लॉजिक लग रहा है, जल्दी से क्या आंसर करेंगे, काफी टाइम हो गया है भाई, अब इतना टाइम नहीं है अपने पास। यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है, क्वेस्ट से आपका ये बना है, ये सीरीज नहीं चल रही है, बीच में क्या है देख लो, ठीक है। फिर रीच से आपका ये बना है, तो सोल्व को कैसे लिखा जाएगा ये क्वेश्चन है आपका। अब मैं यहां पे क्या करता हूं फटाफट से, QUEST, ठीक है ना, VUGWS, ये बना है आपका। लॉजिक क्या है देखो, क्रॉस में जाना है +2, ठीक, U के बाद VW क्रॉस में +2, E के बाद FG, फिर ये क्रॉस में आएगा ये +2,
और फिर ये लास्ट में भी +2 क्रॉस करना है और +2 का लॉजिक है। अब मैं क्या करूंगा, SOLVE को सॉल्व कर लूंगा। S यहां पे लास्ट में आएगा, यहां पे लास्ट में U आ जाएगा, O के बाद P छोड़ के Q आ जाएगा, क्रॉस कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर L के बाद M छोड़ के N हो जाएगा, V के बाद W छोड़ के X हो जाएगा, E के बाद F छोड़ के G हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, GXNQU, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए सभी, क्रॉस में जाना है और +2 करते चले जाना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था, जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब मैं सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है ना। जो नए हैं वो भी सुन लें भाई, जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो नए हैं वो देखिए। अगर मैं मेल की बात करूंगा, मेल पर मैं लगाऊंगा प्लस का साइन, फीमेल पर मैं लगाऊंगा माइनस का साइन, ठीक है ना। मैं इसका बेसिक बता रहा हूं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन भी आता है एसएससी में, ठीक है जी। अब भाई, ब्रदर और सिस्टर को मैं एक लाइन में व्यक्त करूंगा, एक लाइन में दर्शाऊंगा। ब्रदर पे प्लस का साइन, सिस्टर पे माइनस का साइन। ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ को हम एक दूसरे के इक्वल रखकर दर्शाएंगे। हस्बैंड पे प्लस का साइन होगा, वाइफ फीमेल है तो माइनस का साइन। अब लास्ट बचा है फादर और मदर, हमेशा ऊपर रहेंगे, सन और डॉटर जो है वो हमेशा नीचे रहेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। ये अगर आपने समझ लिया तो आप आराम से इस ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को कर पाओगे। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन पर, ये लॉजिक लगा के मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। बोला है L+M, प्लस कहां पे है, प्लस यहां पे है। प्लस का अर्थ क्या है, P Q की बेटी है, ठीक है ना। यानी कि L जो है वो M की बेटी है, यहां पे चला जाएगा आपका M ऊपर, L जो है वो M की बेटी है तो L पर माइनस का साइन। समझ गए। आगे देखिए परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, P% का मतलब है P Q का भाई है, यानी कि M N का भाई है। M जो है वो ब्रदर है, किसका, N का, तो हम भाई है तो सीधी लाइन में दर्शा देंगे। अब देखिए आगे है इक्वल का साइन। इक्वल का मतलब क्या है, P Q का बेटा है, यानी कि जो N है वो O का बेटा है। N किसका बेटा है, O का बेटा है ना, यानी कि जो O है वो N के फादर हैं या मदर है, कुछ भी हो सकता है। N O का बेटा है, N पर प्लस का साइन, O चला गया हमारा ऊपर। अब ये हैशटैग का मतलब क्या होता है, हैशटैग का मतलब है P Q की पत्नी है, यानी कि O पत्नी है P की, O जो है वो पत्नी है किसकी, P की, तो यहां पे P पर प्लस का साइन, हस्बैंड और वाइफ है। ये बन गया रिलेशन ना, मैंने इसके हिसाब से बना दिया है, समझ लिया होगा आपने। अब बोला है P L से किस प्रकार संबंधित है, ये P है, L से किस प्रकार संबंधित है। देखो भाई, L के फादर, इसके फादर के भी फादर हैं कौन, P, यानी कि P जो है वो L का दादा होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ग्रैंडफादर। समझ गए सभी। तो देखिएगा ये था आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और ओरिजिनल पेपर 1 फरवरी 2023 की पहली शिफ्ट का। बताइएगा सेशन कैसा लगा है, आज के इस टेस्ट में आपने स्कोर कैसा किया है। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग की क्लासेस ऐसे ही डेली चलें, एक कमेंट जरूर करिएगा, हमारी मेहनत के नाम सेशन कैसा लगा है।